Hello students, today we are start our next topic which is lasers and its applications. Okay. And the contents which we discussed in this chapter are introduction of laser, principle of laser, kinds of laser, construction and working of ruby laser, construction and working of Heine laser, and applications of lasers like in communication, industry, medicine, military operations. And next one is advantage of lasers, disadvantage of lasers, and last conclusion. Okay, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे इसको लेज़र को कि होता क्या है. जो वर्ड है हमारा लेज़र जो है हमारा बना है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, इसका नाम ही इसके बारे में सब बताता है. ठीक है, और यही टर्म्स जो आप अभी सुन रहे हो कि स्टिमुलेटेड क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता क्या है. ठीक है, नेक्स्ट आता है लेजर्स आर एसेंशियली हाईली डायरेक्शनल, highly intense, highly monochromatic and highly coherent optical sources. highly directional means डायरेक्शन जो है इनकी एक ही डायरेक्शन में होगा. highly intense मतलब हाई स्ट्रेंथ, एंड हाईली मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि मोनो सिंगल. ठीक है, सिंगल कलर की जो हमारी वेव होगी इसके अंदर. एंड हाईली कोहेरेंट ऑप्टिकल सोर्सेज का मतलब होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है जो वेव्स जो हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं. ठीक है, तो ये जो सभी हैं इनके जैसे कि जो हमारी लेज़र्स हैं वो हाईली डायरेक्शनल होती हैं, हाईली इंटेंस हैं, हाईली मोनोक्रोमेटिक हैं और हाईली कोहेरेंट ऑप्टिकल सोर्सेज हैं. जैसे कि ऑप्टिकल सोर्सेज तो हमारे एलईडी भी हैं बट वो कोहेरेंट नहीं हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टिमुलेटेड एमिशन वाज पोस्टुलेटेड बाय आइंस्टाइन एज अर्ली एज इन 1917. ठीक है, सो सबसे पहले जो स्टिमुलेटेड एमिशन किया था आइंस्टाइन ने किया था कब, 1917 के अंदर. ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन का भी नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन 1960 ए सॉलिड स्टेट रूबी लेज़र इज डेवलप्ड बाय मैमन ऑन दिस प्रिंसिपल. ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूबी लेज़र आता है. ठीक है, जो स्टिमुलेटेड एमिशन पे ही काम करता है. डेवलप हुआ था 1960 में. 1961 में गैस स्टेट तो होती है जो हमारी हीलियम और नियॉन लेज़र से बनी है, वो की थी अलिजवान ने. ठीक है, कहाँ पे, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के अंदर. ठीक है, 1961 में. और यही दोनों जो हैं हमारे लेज़र, रूबी लेज़र एंड हीनी लेज़र जो हैं हमारे सिलेबस में हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आएंगे उनमें हम इन दोनों लेज़र्स को, रूबी लेज़र और हीनी लेज़र को, उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है सब एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र. एज शोन इन दिस डायग्राम, तीन हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हुए हैं. एक है अब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन. स्टिमुलेटेड एमिशन वो एमिशन जिस पे हमारा लेज़र जो है वर्क करता है. फर्स्ट में आपको दिख रहा है अब्जॉर्प्शन के अंदर कि रे जो हमारी पड़ती है जब, ठीक है, ये एक है, ये जो लोअर में है वन मीडियम है और अपर में अनदर मीडियम है. जब हमारे लाइट के फोटोन्स जो हैं एक मीडियम से दूसरे में जाते हैं तो वो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. और नेक्स्ट में क्या है, स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब हाईली डायरेक्शनल नहीं है. ठीक है, नोट वर्क ऑन ए सिंगल फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट हमारा आता है स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, जब हायर से लोअर में आप आ रहे हो, एरो दिख रहा है आपको इस डायग्राम के अंदर, तो हमारा हाईली डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और जो हमारी रेज हैं, वेव्स हैं, काम करती हैं ऑन ए सिंगल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जो हमारा लेज़र है उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एटम टू हायर एनर्जी लेवल
by absorbing the stimulating incidence photon is known as stimulated absorption of radiation. अब ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है यहाँ पे एक E2 है, E1 है. E1 हमारा एनर्जी लेवल 1 है और E2 हमारा एनर्जी लेवल 2 है. ठीक है, जब ये इन्होंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे किसको, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन को. ये कहता है कि जब हायर एनर्जी का जो है इंसिडेंट करेगा फोटोन यहाँ पर, तो क्या होगा, जब हमारा फोटोन जाएगा एनर्जी लेवल E1 से E2 के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, उसको अब्जॉर्व कर लेगा. बाय अब्जॉर्विंग द स्टिमुलेटिंग इंसिडेंट फोटोन इज नोन एज स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, और यही प्रिंसिपल जो है हमारा क्या होता है, जो हम लेज़र के अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मेनली इसके अंदर आपको यही रखना है कि प्रिंसिपल्स जो हैं स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में हमारा क्या डिफरेंस रहेगा. और इस डिफरेंस पे मैं आप लोगों को एक टेबल भी दूंगी बना के, जिससे इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक है, वही है कि स्पॉन्टेनियस नॉन कोहेरेंट है और जो स्टिमुलेटेड है वो कोहेरेंट है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस को हम यूज़ करते हैं एलईडी के अंदर और स्टिमुलेटेड को हम यूज़ करते हैं लेज़र के अंदर. ठीक है, तो हम नेक्स्ट डायग्राम से देख. यस, अब ये नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए हमने लिया है. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एनर्जी लेवल E1 है, ऊपर क्या है E2. E2 से जब हमारा ये जो डॉट दिख रहा है तुम्हें, जब आएगा फोटोन E1 में, मतलब लोअर में आएगा, तो क्या करेगा, वो एमिट करेगा किसको, ये रेडिएशन जो आपको दिख रही है, किसकी, फोटोन की. ठीक है, तो ये क्या है, हाईली डायरेक्शनल नहीं है क्योंकि कोई इसकी डायरेक्शनल ऐसे फिक्स नहीं है. और दूसरा क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है और नॉन कोहेरेंट है. कोहेरेंट क्या है, जो ओने सिंगल फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं वो है कोहेरेंट, और जो मतलब कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है उनकी, वो है नॉन कोहेरेंट. ठीक है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे दिख. अभी स्पॉन्टेनियस से पहले हमने पढ़ा था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, अब हमने पढ़ना है स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, एमिशन का मतलब होता है लाइट को एमिट करना, छोड़ना. अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लाइट को अब्जॉर्व कर लेना. ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो कि जो एक्साइटेड एटम है हमारा, एक्साइटेड एटम कब होगा, जब उसको कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी. ठीक है, आफ्टर गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय द इंसिडेंट फोटोन ट्रांजिट टू लोअर एनर्जी. ठीक है, जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा बाय एमिटिंग फोटोन्स इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. कैसे आएगा वो, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा. मीन्स इस डायग्राम में दो बने हैं डायग्राम, एक में दिख रहा है जैसे इंसिडेंट रेडिएशन उसको मिल पा रही हैं. ठीक है, वो एक्साइटेड होगा, तब हमारा फोटोन जो है ट्रांजिट करेगा टू लोअर. से आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो जैसे उसको रेडिएशन मिली है, वो जो हमारा एटम है, ठीक है, क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया. और फिर जब हमारा फोटोन जो है ट्रांजिट होता है लोअर एनर्जी लेवल पे बाय एमिटिंग फोटोन्स. ठीक है, अपने इक्वल एनर्जी के जो है वो फोटोन्स को एमिट कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. यही बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर. ठीक है, जहाँ से आप देख पा रहे हो कि जब हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा था उसके अंदर जो था वो हाईली डायरेक्शनल नहीं था, बट ये हाईली डायरेक्शनल होता है. नेक्स्ट हमारा आता है काइंड्स ऑफ लेज़र्स, जो हम इनमें से मेन जो 2 लेज़र हैं, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग मेनली एप्लीकेशंस में, वो हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारे सिलेबस के अंदर भी हैं, लाइक रूबी लेज़र एंड हीनी लेज़र. ठीक है, और इन्हीं लेज़र्स को हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स हमने डिवाइड किया है. जैसे एक आ जाता है हमारा फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र. ठीक है, जो किसके अंडर आता है, इसके अंडर आता है हमारा रूबी लेज़र. नेक्स्ट है हमारा गैस लेज़र, हीनी लेज़र इसके अंदर हम पढ़ेंगे. ठीक है, फिर आता है हमारा लिक्विड लेज़र, ये है हमारा यूरोपियम चिलेट. ठीक है, फिर आता है हमारा DI लेज़र, जो हम क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दोनों जो नीचे वाले लेज़र हैं, सेमीकंडक्टर लेज़र एंड डाई लेज़र. ठीक है, हम ओनली जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं वो हैं
क्या, रूबी लेज़र एंड हीनी लेज़र। और ये वही लेज़र हैं जो मोस्टली एप्लीकेशंस में हम लोग यूज के स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं लेज़र से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइक रूबी लेज़र की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम जितने भी हमारे कंटेंट्स हमने स्टार्टिंग में दिए थे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, रूबी लेज़र, हीनी लेज़र, लास्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।